बस लेके बैठो। अरे एक दिन में बेटे की शादी है और तुम हो के तुम्हें तो चेकलिस्ट देखनी चाहिए कि कोई इनवाइट लिस्ट छोटा है या नहीं, और तुम ऑफिस के पेपर्स लेके बैठे। अरे वो चेकलिस्ट है ना दीदी के पास, आप लोग देख लो, मुझे मत बोलो प्लीज़, मैं मेंटली थक गया हूँ और हो नहीं रहा मुझसे। तुम्हारी इकलौते बेटे की शादी है, तुमसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी? अजीब बात कर रहे हो। और जब आप इन्वॉल्व है ना तो मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप सब कुछ आराम से संभाल, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। वो तो है, पर तुम उसके पिता हो, मेहमान थोड़ी हो। अरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हें भी तो लेनी पड़ेंगी। दीदी बोलिए ना नंदिनी जी को। अरे आप लोगों को क्या चाहिए, मैं सब प्रोवाइड कर दूँ, पैसे, मैन पावर, लोग, पर आप मुझे इन्वॉल्व मत कीजिए प्लीज़। ईशानी, हम लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तुम साथ चलोगी हमारे? जब आप दोनों जा रहे हैं शॉपिंग के लिए तो मेरी क्या ज़रूरत है? वैसे भी सारे डिसीजंस तो आपको लेंगे। वो तो है, पर अब ना मैं थक चुकी हूँ, मुझे कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं। और तुम जानती हो शाश्वत को इस मामले में तुमसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा है। मैं ना मेंटली एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, मेरा मन ही नहीं मान रहा। अब यश तो है मेरे बेटे जैसा ही ना। सही कहा आपने भाभी, यश आप ही के बेटे जैसा है, मेरे नहीं। आपने उसे बचपन से बड़े होते हुए देखा है, मैं कहाँ ही जानती हूँ उसे, इसलिए उस हक से मेरे अपने हद में रहना ही सही। ईशानी, तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। नाराज़गी जता रही हूँ, अपने नए घर में जाकर रहे या यहाँ पर रहे, ये इनकी मर्जी आ रही है कि शॉपिंग पे जाना है, मेरी वहाँ पे क्या ज़रूरत है? मुझे तुम्हारे लिए साड़ी खरीदनी है। अब मेरी पसंद तुम्हें नहीं सही लगी तो मेरे लिए एक साड़ी खरीदना चाहिए। अब मेरी पसंद तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के प्यार से दी हुई चीज़ मुझे ना पसंद हो ऐसा कुछ नहीं है। देने वाले का दिल मैटर करता है, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूँगी। नहीं है, हमारा भी तो कोई स्टैंडर्ड है। और वैसे भी यश के जो इन-लॉज़ हैं वो भी तो एक रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मैंने शादी की थीम सोची है, ड्रेस कोड रखा है। अब हम सब नई सारी थीम के अकॉर्डिंग पहन के घूमेंगे और तुम वही पुराने स्टाइल की साड़ी पहनोगी। और अब इसमें कोई बाहर वाला आकर तुम्हें मेड समझेगा तो ये उनकी गलती तो नहीं है ना। अब देखो, तुम शाश्वत सेन गुप्ता की लीगल वाइफ हो, हाँ? तो वो स्टैंडर्ड तो तुम्हें मेंटेन रखना ही पड़ेगा ना, इतनी बड़ी आइडेंटिटी है ये। नहीं, इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ईशानी सेनगुप्ता होना मेरी सिर्फ एक आइडेंटिटी, मेरी एक पहचान नहीं है। हाँ, ये कह सकती है कि वो भी मेरी एक आइडेंटिटी। ट्रॉली सर की ट्रॉली पास, कंटिन्यू बेटा बोलते रहो। ये क्या है? ये क्या है?